Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। हम देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, लैग्रांज की इक्वेशन का जो एप्लीकेशन है उस सीरीज़ में हमने इससे पिछले वीडियो में देखा था सिंपल पेंडुलम के लिए लैग्रांज का इक्वेशन। अब देखेंगे स्फेरिकल पेंडुलम के लिए लैग्रांज का जो इक्वेशन होता है वो कैसे होता है, मतलब उसके मोशन का जो सिंपल पेंडुलम स्फेरिकल पेंडुलम का जो मोशन होता है वो कैसे होगा। ठीक है, उसके लिए इक्वेशन फाइंड करेंगे लैग्रांज इक्वेशन के थ्रू। तो देखते हैं स्फेरिकल पेंडुलम होता क्या है। अ पॉइंट मास कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इज कॉल्ड स्फेरिकल पेंडुलम। एक पॉइंट मास यदि किसी स्फीयर के सरफेस पर, ठीक है, यदि मैं इसको स्फीयर मान लूँ, इसको पॉइंट मास मान लूँ कि इस पर जो है यदि ये क्या हो, मोशन करने पर कंस्ट्रेंट हो, मतलब इस कुछ सीमाएं के अंतर्गत ये मोशन करें। ठीक है, तो उसकी इस प्रकार के मोशन से बने जो इस सिस्टम को, पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल पेंडुलम बोलते हैं। ठीक है, मतलब स्फीयर में ये क्या करेगा, मोशन करेगा, तो इसको स्फेरिकल पेंडुलम कह देते हैं। तो let pxy be the position coordinates of the bob of mass m moving on the surface of a sphere of radius r. If r theta phi are its spherical coordinates, then we have। अब यहाँ पर मैं कंसिडर करता हूँ कि पी एक्स वाई जेड जो है, यहाँ पर क्या है, पॉइंट मास, पॉइंट पी पे जो एम मास का कोई भी पार्टिकल रखा है उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यदि एक्स वाई जेड है और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यदि आर थीटा फाई है, तो सबसे पहले हम इसका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है फाइंड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर पॉइंट पी पर जो मास है उसका जो पोजीशन है वो वेक्टर आर है, जो बॉब है मान लो ये वाला। ठीक, तो इसको हम देखते हैं कि ये जो रिलेशन है ये कैसे मिला है। ठीक, मतलब ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो है रिलेशन बताने वाला इक्वेशन है। तो ये हमने कैसे फाइंड किया ये भी हम देख लेते हैं। देखिए, यदि मैं फिर से कंसिडर करूं, ठीक, यदि मैं कंसिडर करूं कि ये सेम है जो स्फेरिकल स्फीयर था, ये उसी का डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट पी है ये वाला, ठीक, जिसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा फाई है। तो यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर बनने वाला एंगल जो है थीटा है और ये पूरा एंगल, ठीक, ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि कोई भी एक्सेस यदि हम खींचेंगे इधर, इसको आप दीवार पर देखोगे तो आपको इमेजिन होगा कि ये जो एक्सेस गया है यहाँ से, ये भी क्या बना रहा है, इस एक्सेस से जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक, तो ये थीटा, ये पूरा 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, इतना जो बचेगा वो 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, ये पूरा 90 में थीटा को माइनस कर दो तो क्या बचेगा, 90 माइनस थीटा। मतलब ये जो त्रिभुज मतलब ट्रायंगल बन रहा है उसका जो एंगल है वो कितना है, 90 माइनस थीटा है। ठीक है, ये क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर आर है, ये क्या है, इसका जेड कंपोनेंट है, ये क्या है, वाई है, और ये क्या है, एक्स कंपोनेंट है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये क्या है, 90 माइनस थीटा है। तो यदि इसका मैं साइन वैल्यू फाइंड करूं तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू मैं जानता हूं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान होता है डायगोनल होता है। ठीक, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पी क्यू, ये परपेंडिकुलर है, मतलब हम जानते हैं कि एंगल का जो सामने का भुजा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पी क्यू अपॉन इसका जो डायगोनल है वो क्या हो जाएगा, सॉरी डायगोनल ओ पी हो जाएगा ये वाला। ठीक, तो पी क्यू अपॉन ओ पी ये मिल गया मुझे, इक्वल टू पी क्यू का मान क्या है, जेड, और ओ पी का मान क्या है, आर। तो साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आर कॉस थीटा, जेड इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, आर कॉस थीटा मिल जाएगा। ठीक, एंड कॉस 90 माइनस थीटा, अब इसी का मैं क्या करूँ, ये जो 90 माइनस थीटा है उसका कॉस थीटा के टर्म में फाइंड करूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है फिर से बेस अपॉन डायगोनल। तो बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर से ओ क्यू, ये बेस है। ठीक, बेस ओ क्यू अपॉन डायगोनल फिर से ओ पी, ओ क्यू का ओ क्यू अपॉन ओ पी का वैल्यू क्या है, आर है। कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा, तो ये आर साइन थीटा हो जाएगा। ओ क्यू का वैल्यू, ओ क्यू इक्वल टू आर साइन थीटा मैं फाइंड कर सकता हूँ। अगेन फिर से
साइन फाई। अब देखिए यहाँ पर थीटा और फाई दोनों जो है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब इन दोनों मिनिमम कोऑर्डिनेट्स के द्वारा हम जो है उसके स्फेरिकल जो मोशन होता है उसको कम्प्लीटली तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए मैं केवल थीटा और फाई को जो है यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो साइन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल जो है फाई है तो इसके सामने का जो फिर से भुजा होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पर फिर से डायगोनल क्या हो जाएगा, ओ क्यू, ये वाला डायगोनल हो जाएगा। तो क्यू आर अपॉन ओ क्यू, क्यू आर का वैल्यू यहाँ पर क्यू आर का वैल्यू क्या है, वाई है, तो वाई रख दिया मैं, अपॉन ओ क्यू का वैल्यू क्या है, ये ओ क्यू का वैल्यू आर साइन थीटा है तो आर साइन थीटा रख दिया। तो वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, आर साइन थीटा साइन फाई, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई। सिमिलरली कॉस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से कॉस का वैल्यू होता है बेस अपॉन डायगोनल, तो बेस क्या हो जाएगा फिर से एक्स, ये वाला बेस है, ठीक। डायगोनल क्या हो जाएगा फिर से ओ क्यू का वैल्यू यहाँ से फिर से आर साइन थीटा, तो एक्स अपॉन आर साइन थीटा, तो एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, आर साइन थीटा कॉस फाई ये मिल जाएगा। तीनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा, जैसा कि यहाँ पर लिखा है ये जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक। It clearly shows that x, y, z are not the generalized coordinates as they are related by a constraint equation 1। अब यहाँ पर देखिए x, y, z जो है पर ये कंस्ट्रेंट जो है लगाया गया है, मतलब ये सभी जो है इन सब का एक कंस्ट्रेंट रिलेशन है, ये एक दूसरे पर जो है डिपेंड है ये सब, ठीक। तो ये जो है x, y, z यहाँ पर क्या होगा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट नहीं होगा, ठीक। द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई, केवल थीटा और फाई जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर, दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इस सिस्टम में, ठीक। नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब इज गिवन बाय टी इक्वल टू 1 टू एम, एम भी स्क्वायर होता है तो वी को मैं आर डॉट के फॉर्म में लिख सकता हूँ, आर डॉट को फिर से मैं एक्स वाई जेड के टर्म में यदि एक्सपेंड करूँ तो हो जाएगा एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास एक्स वाई जेड का वैल्यू है, ठीक, तो उसका मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन ज्ञात करूँगा, ठीक है। और डिफ्रेंशिएशन ज्ञात करने के बाद उन सब का स्क्वायर करूँगा और आपस में जोड़ दूँगा, तो मुझे फिर से इतना वैल्यू फाइंड होगा, मतलब 1.2 m तो रहेगा इतना ही, इतने का वैल्यू क्या मिलेगा, आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर, ठीक है। ये आप कर लेना, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन वैल्यू इतना ही आपको मिल जाएगा। एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब इज V इक्वल टू एम जी एच हमने देखा था वो जो जेट ये वाला, ठीक है, एम जी जेट लिख सकता हूँ जो हाइट था वो, तो एम जी जेट का वैल्यू आर कॉस थीटा ये हो जाएगा। सो द लैग्रेंजियन इज एल इक्वल टू टी माइनस वी, ये लैग्रेंजियन का वैल्यू होता है हम जानते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा एल इक्वल टू 1.2 एम आर स्क्वायर, ठीक। टी का वैल्यू यहाँ से मैं पुट कर दिया, माइनस का माइनस, और v का वैल्यू ये एम जी आर कॉस थीटा, ठीक। दिस इक्वेशन गिव्स, अब इस इक्वेशन से मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पर थीटा और फाई मेरे पास है दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, तो उसी के टर्म में निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं लैग्रेंजियन इक्वेशन में क्या होता है, उसका फाई डॉट के रिस्पेक्ट में भी हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लैग्रेंजियन इक्वेशन थीटा डॉट थीटा और फाई डॉट फाई के लिए फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, कर्ली अपान कर्ली थीटा डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.2 एम आर स्क्वायर इतना हो गया। अब थीटा डॉट के टर्म में मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर थीटा डॉट है तो 2 थीटा डॉट हो जाएगा, थीटा डॉट के टर्म में इसका थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन, इसमें थीटा डॉट है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा, माइनस का माइनस, इसमें भी थीटा डॉट है नहीं तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 2 कैंसिल, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट ये हो जाएगा। कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से 1.2 एम आर स्क्वायर, अब इसमें थीटा है नहीं, थीटा डॉट है, ठीक, तो ये 0 प्लस का प्लस, इसमें थीटा है साइन थीटा, ठीक, तो इसको साइन थीटा पूरे के स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो फिर से 2 साइन थीटा का साइन थीटा और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और ये फाई डॉट स्क्वायर जो है कॉन्स्टेंट है तो फाई डॉट स्क्वायर प्लस, अब देखिए एम जी आर कॉन्स्टेंट है, एम जी आर लिख दिया, कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस प्लस लिख दिया, और साइन थीटा का साइन थीटा, ठीक, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन साइन थीटा। कर्ली एल अपान कर्ली फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.2 एम स्क्वायर, ये यहाँ से फाई डॉट
के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ है नहीं तो ज़ीरो, प्लस का प्लस, साइन स्क्वायर थीटा कांस्टेंट हो जाएगा इसमें, फाइव डॉट स्क्वायर का 2 फाइव डॉट, ठीक, माइनस का माइनस, और इसमें फाइव डॉट है नहीं तो ज़ीरो। अब 2 कैंसिल, क्या बचेगा, एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट, कलियर पान कलियर फाइव को क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि फाइव पूरे टर्म में ही नहीं है, ये पूरे टर्म में ही नहीं है देखो, ठीक, तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। अब इन सभी को क्या करेंगे, लैग्रांज की इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लैग्रांज का जो है 2 इक्वेशन बनेगा। नाउ द लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन इन थीटा एंड फाई कोऑर्डिनेट्स इज गिवन बाय, थीटा फाई कोऑर्डिनेट के टर्म में क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी कर्ली अपॉन कर्ली फाई डॉट माइनस कर्ली अपॉन कर्ली थीटा इक्वल टू ज़ीरो, ये हो जाएगा। डी बाई डी टी कर्ली अपॉन कर्ली फाई डॉट, सॉरी, डी बाई डी टी कर्ली अपॉन थीटा डॉट है, ये थीटा है, और ये फाई डॉट है, और फाई इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा डॉट, कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा, कर्ली एल अपॉन कर्ली फाई डॉट, कर्ली एल अपॉन कर्ली फाई, इसका वैल्यू यदि मैं पुट करूँ तो मुझे मिलेगा डी बाई डी टी, इसका वैल्यू क्या है, हमारी स्क्वायर थीटा डॉट, इसका, ठीक, माइनस का माइनस, इसका वैल्यू क्या है, ये इतना पूरा इक्वल टू ज़ीरो हमने निकाला है पीछे, एंड डी बाई डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली फाई डॉट का वैल्यू ये है, माइनस का माइनस, कर्ली एल अपॉन कर्ली फाई का क्या है, ज़ीरो है, तो ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए यहाँ पर थीटा डॉट और फाई डॉट, उसके रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये मिल जाएगा मुझे एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट माइनस, बाकी सब सेम का सेम रहेगा ये वाला, ठीक, सेम का सेम ये है, इसका क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यदि मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करूँ तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी हट जाएगा, ठीक, इंटीग्रेशन करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, वो कांस्टेंट मान लेता हूँ मैं, क्या है, पी फाई है, ठीक है, पी फाई क्या है, कांस्टेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 3 डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई एम आर स्क्वेयर वी गेट। अब इक्वेशन 3 में क्या करता हूँ, ये जो है इसमें थीटा डबल डॉट मुझे चाहिए, तो एम आर स्क्वेयर को मैं क्या कर देता हूँ, मतलब डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मैं इसको थीटा डबल डॉट हो जाएगा, माइनस का माइनस, एम आर स्क्वेयर इसमें से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा फाई डॉट स्क्वेयर माइनस, इसमें एम आर कैंसिल होगा, नीचे में एक और आर बचेगा, तो जी अपॉन आर साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो, ये क्वेश्चन 5 में मान लेता हूँ, ठीक। अब फ्रॉम क्वेश्चन 4 टैकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, अब दोनों साइड का मैं यदि स्क्वायर करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, एम स्क्वायर आर टू द पावर 4 साइन टू द पावर 4 थीटा फाई डॉट इक्वल टू पी फाई स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। मल्टीप्लाइंग कॉस थीटा बोथ साइड्स, अब इस इक्वेशन में क्या करता हूँ, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो एम स्क्वायर टू द पावर 4 साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस थीटा फाई डॉट स्क्वायर इक्वल टू, इस साइड में भी करना पड़ेगा कॉस थीटा का मल्टीप्लाई, तो पी फाई स्क्वायर कॉस थीटा, ये निकाल लिया, ठीक। अब देखो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन का मतलब जो मोशन का इक्वेशन है, इसमें ये वाला टर्म जो है मुझे प्राप्त करना है, तो इसको रखूँगा इसमें से, ठीक। तो क्या करता हूँ, इसमें जो है इतने को रखता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा फाई डॉट स्क्वायर ये है, ठीक। जो बचा उसको इस साइड ले जाता हूँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पी फाई स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, इधर एम स्क्वायर नीचे आ गया, ठीक, आर टू द पावर 4 नीचे आ गया, और यहाँ पर एक साइन थीटा रख दिया हूँ, तो एक साइन क्यूब थीटा बच जाएगा यहाँ पर, तो साइन क्यूब थीटा ये आ गया, बाकी सभी है। अब ये इस इक्वेशन में है, देखिए ये वाला, ठीक। तो इसके जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, मतलब इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, तो लिख दो थीटा डबल डॉट माइनस, ठीक, इस इक्वेशन से थीटा डबल डॉट माइनस, इसके जगह पर ये रख दो, रख दिया ये, माइनस का माइनस, जी अपॉन आर साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो, फिर पीपा इज अ कांस्टेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये हमारा होता है ये वाला जो इक्वेशन है, ठीक, यही जो है स्फेरिकल पेंडुलम का जो है मोशन का इक्वेशन होता है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।